हेलो फोक्स, वेलकम टू रूट लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और टेबल, लेकिन इस बार हम ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे TSQL यानी कि ट्रांजैक्ट SQL। तो उसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये सीखने में तो ज़रूर वॉच करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चले अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली हमने करना क्या है कि सबसे पहला दो टास्क है। नंबर 1 हमने टेबल क्रिएट करना है TSQL के साथ। नंबर 2 हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है दोनों टेबल्स में। ओके, सो अगर मैं डेटाबेस एक्सपेंड करूं, सो हम ये एम्प्लॉयज़ डेटाबेस 2 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे टेबल्स को एक्सपेंड करूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़। सो एक और टेबल हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे एम्प्लॉय टाइप्स टेबल। ओके, क्योंकि इस टेबल में आप ऑलरेडी मैं दिखाता हूँ, शायद आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक फील्ड है, कॉलम है जिसका नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय टाइप कॉलम। सो एम्प्लॉय टाइप्स टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे एम्प्लॉयज़ के टाइप्स और उसके हिसाब से फिर हम फर्दर मूव होंगे। सो TSQL को के साथ टेबल क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू क्वेरी में। ओके, यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे और हम उसको कहेंगे कि हमने बेसिकली TSQL है क्या, सिंपल SQL स्टेटमेंट्स हमने राइट करनी है। सो SQL स्टेटमेंट बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सो चले अब हम यूज़ करते हैं। हम कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस है ना, सो हमने सबसे पहले ये डिफाइन करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को बताना है कि किस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट करना है। उसको हमने डिफाइन करने के लिए हमने ये टाइप करना है यूज़। और बाय द वे SQL की ब्यूटी ये है कि ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब कि आप अपर लेटर में लोअर लेटर में टाइप करें, कैमल केसेस में टाइप करें, डजंट मैटर, ये सब एक्सेप्ट करता है। सो यूज़ क्या यूज़ करना है, हम डेटाबेस जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे उसका नाम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय डेटाबेस 2, एंटर करेंगे गो। कि अब हमने SQL को बताया कि ये डेटाबेस यूज़ करो और चलो हम कुछ ना कुछ करते हैं इस डेटाबेस में। तो करना क्या है, अभी वो हमें पूछ रहा है, हमने बनाना है टेबल। सो हम सिंपली टाइप करेंगे क्रिएट टेबल। अब वो पूछ रहा है कौन सा नाम है टेबल का। सो हमें पता है कि हम क्या बना रहे हैं। तो एम्प्लॉय टाइप्स प्रिंसी ओपन प्रिंसी को क्लोज, और ये टर्मिनेटर जो मैं अभी टाइप करने वाला हूँ, ये टर्मिनेटर टाइप करना है जो कि सेमी कॉलन है। सो इसमें थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। 2 कॉलम हमने बनानी है, एक बनाना है एम्प्लॉय टाइप ID जो कि प्राइमरी की होगी, और एक हमने टेक्स्ट फील्ड बनानी है एम्प्लॉय टाइप के नाम से। सो चलें, एम्प्लॉय एम्प टाइप ID इंटीजर। ज़्यादातर जितनी भी एम्प्लॉय टाइप ज़्यादातर जितनी भी प्राइमरी कीज़ होती हैं वो इंटीजर में होती हैं। सो इसलिए इंट आइडेंटिटी 1,1 और हमने ये 1,1, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या इसने टाइप किया है तो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक्चुअली ये एक्सप्लेन किया। चलो मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1,1 मतलब सीड और इंक्रीमेंट। सीड क्या है, जब आप रिकॉर्ड पहला एंटर करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप सीड डिफाइन करते हैं 1000 लेट से प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो आपका जो पहला रिकॉर्ड की एंट्री होगी वो 1001 से स्टार्ट होगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम उन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम 1 से स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रीज। सो सीड 1 और हमारा जो इंक्रीमेंट है वो भी 1 होना चाहिए। अब इंक्रीमेंट क्या है, जो ही आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे तो 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह आप समझ गए होंगे। तो इसलिए ये 1,1 आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ हम उसको बताएंगे कि ये हमने टेबल खाली भी नहीं रखना। सो हम उसके लिए नॉट नल टाइप करेंगे, कॉमा, और फिर दूसरा जो कॉलम है वो होगा एम्प टाइप var4। ओके, var4 50 क्या है, लेंथ है उसकी। var4 हमने यूज़ करना है क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है। सो var4 एंड var4, लेकिन var4 प्रेफर होगा, और 50 इसकी लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ हम 50 अलाउ करेंगे। और ये भी हम नॉट नल रखेंगे, कॉमा नहीं चाहिए क्योंकि बस ये दो कॉलम ही चाहिए इस टेबल में। अगर मैंने एक और कॉलम डालना था तो फिर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के तो मैं एक और कॉलम क्रिएट कर सकता था, लेकिन अभी हमें यही 2 कॉलम चाहिए तो हमारा लिहाजा कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी टेबल क्रिएट नहीं हुआ, अभी हमने ये पूरा जो कोड लिखा है इसको सेलेक्ट करना है और इसको करना है हमने एग्जीक्यूट, तो फिर होगा टेबल क्रिएट। सो लेट्स एग्जीक्यूट। तो देखिए आप, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो यहाँ पे वो एम्प्लॉय टाइप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस को।
अब अगर मैं टेबल को एक्सपेंड करूं तो हमें एम्प्लॉय टाइप्स टेबल नज़र आएगा। ठीक है, चलो इसको हम सेव कर लेते हैं। राइट, अब इसमें हमने रिकॉर्ड एंटर करना है, तो उसके लिए हम एडिट टॉप 200 रोज। सो एम्प्लॉय टाइप, सो एम्प्लॉय टाइप आईडी, क्योंकि ये प्राइमरी फील्ड है। लेकिन उससे पहले एक काम मैं करता चलूँ, ठहरे ज़रा, मुझे याद आया मैंने एक चीज़ मिस कर दी है। डिज़ाइन में जाएं और ये देखें आप, एम्प्लॉय टाइप आईडी प्राइमरी की है जैसे कि मैं कह रहा था, लेकिन हमने इसको प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया, तो सिस्टम इस वक्त समझता है कि इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है। सो लिहाजा हम इसको सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी की इसको बनाने के लिए सिंपल ये की का निशान है, इसको हम क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की देखिए आप इसमें असाइन हो जाएगी। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की। सो अब हम इसको सेव कर देते हैं, टेबल को क्लोज कर लेते हैं और अब हम इसमें डेटा ऐड कर लेते हैं। सो एडिट टॉप 200 रोज और एम्प्लॉय टाइप आईडी, और एम्प्लॉय टाइप हम ऐड करेंगे मैनेजर, लेट्स से। सेकंड हम लेट्स से सेल्स पर्सन, और थर्ड हम लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर। सही है ना? सो हमने 3 रिकॉर्ड इसमें ऐड कर लिए। ना अभी मसला ये है कि ये टेबल किसी और टेबल के साथ लिंक्ड नहीं है इस वक्त। मुझे कैसे पता है? क्योंकि हमने कोई रिलेशनशिप ही नहीं क्रिएट किया, तो कैसे लिंक होगा? सो अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में जाऊँ डिज़ाइन में, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप है लेकिन लिंक नहीं है कोई भी। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो हम ये रिलेशनशिप का आइकॉन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉपुलर है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल खाली है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप वाकई क्रिएट नहीं हुआ। सो चले हम रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर। सो यहाँ पे हम आएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, डॉट 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 पे क्लिक करेंगे। आपको मैंने फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन चलिए दोबारा बताता हूँ कि प्राइमरी टेबल कौन सा है, हम क्या क्या लिंक कर रहे हैं। एम्प्लॉय टाइप टेबल में जो प्राइमरी आईडी है एम्प्लॉय टाइप आईडी, उसको हम फॉरेन टेबल जो कि एम्प्लॉय टेबल है और फॉरेन आईडी इस टेबल में एम्प्लॉय टाइप आईडी जो फील्ड है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। सो लिहाजा प्राइमरी टेबल हमारा एम्प्लॉय टाइप्स होगा, क्योंकि इसी टेबल में एम्प्लॉय टाइप आईडी स्टोर है ना। सो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय टाइप आईडी, और एम्प्लॉयज़ में भी हम एम्प्लॉय टाइप आप देख सकते हैं। सो हम क्लिक ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, और ये हमारा रिलेशनशिप हो चुका है क्रिएट। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। सो दैट्स इट। अभी अगर हमने टेस्ट करना है, सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 एम्प्लॉय टाइप्स है ना। सो अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करूँ और उसमें मैं कोशिश करता हूँ नंबर 4 एम्प्लॉय टाइप ऐड करने की, सो देखते हैं अगर एरर आता है कि नहीं। सो चले अब हम इसको एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं एम्प्लॉयज़ टेबल में। सो उसके लिए हम इधर आए, सो हम टाइप करेंगे employee2। सो employee2 @email.com, डिपार्टमेंट 1, एम्प्लॉय 4, लेट्स से एम्प्लॉय टाइप 4, और एक्टिव है ये। सो अब देखिएगा इसको एरर देना चाहिए अगर हमारा रिलेशनशिप सही क्रिएट हुआ। तो अब मैं टैब प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, एंड बूम, नो रो वाज अपडेटेड, क्योंकि फॉरेन की जो आप 4 ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी की 4 तो है ही नहीं। सो अगर मैं इसको लेट्स से 3 करता हूँ, तो अभी क्योंकि हमारे जो प्राइमरी टेबल है उसमें 3 है, 3 क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। सो हम इसको अभी काम करना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने T-SQL का इस्तेमाल करके हमने टेबल क्रिएट किया है और फिर हमने रिलेशनशिप भी क्रिएट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम आगे जाके करने जा रहे हैं जब हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम बनाएंगे। इसलिए मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि कैसे T-SQL का इस्तेमाल होता है, कैसे टेबल क्रिएट होता है, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होता है, कैसे SQL का इस्तेमाल करके डेटा फैच करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करें, बहुत कुछ आगे आ रहा है। सो आपको ज़रूर ये पूरी वीडियोस देखनी चाहिए, और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और बस ये थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, मेंबर बन जाए मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।